मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश, ईशा और अनंत अंबानी। दोस्तों, आज के समय पर सब अंबानी परिवार को जानते हैं। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया, जिनकी नेटवर्थ आज के समय में 116 बिलियन US$ है, जो इंडियन रुपीज में होते हैं 10,370 अरब रुपए। रिसेंटली अनंत अंबानी की शादी हुई, जिसमें जग भर से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे, जिन्होंने अनंत अंबानी की शादी में 4 चांद लगा दिए। एक अंदाजे के मुताबिक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि अंबानी के पास बहुत पैसा है, पर क्या आप जानते हैं कि इतने पैसे कहाँ से आए? इन सब के पीछे एक ही आदमी का हाथ और मेहनत है, जिसका नाम है धीरूभाई अंबानी। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे गाड़ी पोंछने का काम करते थे, पर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, धीरूभाई अंबानी ने कभी पेट्रोल पंप में गाड़ी पोंछने का काम किया ही नहीं। दोस्तों, कुछ बेहतरीन सा बताऊंगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहे, और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 1932 गुजरात के एक चोरवड गांव में जन्म हुआ धीरूभाई अंबानी का। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी उनके 5 भाइयों में से तीसरे थे, जिनके पिता हीराचंद एक स्कूल में शिक्षक थे। हीराचंद के 5 बेटे थे, और जैसे जैसे समय बीतने लगा, खर्चा बढ़ने लगा। फिर धीरूभाई अंबानी ने सोचा कि मैं कुछ काम कर लेता हूँ। एक दिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ काम करने का सोचा। फिर वो काम ढूंढने लगे, और एक दिन उन्होंने एक मंदिर के सामने बहुत भीड़ देखी। भीड़ देखकर उन्हें ख्याल आया कि सबको भूख लगी होगी, तो यहाँ एक ठेला लगाया जाए, और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक पकोड़े का ठेला लगा दिया। पकोड़े बिकने लगे। अब उनके पास पैसे आ चुके थे। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि लोग यमन में काम करने जा रहे हैं। उन्होंने भी वहाँ जाने का सोच लिया था। 1950 अपनी 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाई रमणिक लाल के पास यमन चले गए। फिर उन्होंने वहाँ 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में क्लर्क का काम किया। 1958 जब 8 सालों के बाद धीरूभाई वापस इंडिया लौट गए, और अब उनके पास एक बिजनेस आइडिया और 8 सालों का एक्सपीरियंस था। उन्होंने एक ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया, जिसे रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम दिया गया। शुरुआत में यह सिर्फ मसाले यानी मसालों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी। अब देखते ही देखते इनकम बढ़ने लगा, पर धीरूभाई अंबानी का कुछ और करने का मन था। फिर उन्होंने 1966 में उन्होंने कदम रखा रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। उस दौरान कॉटन पर इंडियन गवर्नमेंट से बहुत सख्ती थी, जिसके कारण इंडिया की बहुत सी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में प्रॉब्लम आते थे। पर उस दौरान धीरूभाई ने कॉटन के बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल शुरू किया, यानी केमिकल प्रोसेस से कपड़े बनाए जाने लगे, जिससे ना कि वो सरकार के पॉलिसी से बच गए, बल्कि उनके कपड़े मार्केट में फेमस भी होने लगे। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और आम पब्लिक भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने लगी। देखते ही देखते रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत कामयाबी हासिल कर चुकी थी। अब यहाँ पर धीरूभाई अंबानी के लिए चैलेंज ये था कि अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स दूसरे इंडस्ट्रीज से खरीदने पड़ते थे। इस वजह से उन्होंने अपना खुद का पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा बना लिया था। इस तरह उन्होंने रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में भी अपना कदम जमा लिया था। अब आता है 1986। जब धीरूभाई अंबानी बीमार हुए, तो उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी मदद करने लगे, और जब तक धीरूभाई जिंदा थे, उनके दोनों बेटे उनके नीचे काम करते रहे। 6 जुलाई 2002 धीरूभाई के गुजर जाने के बाद अब रिलायंस का कंट्रोल कौन संभालेगा, क्योंकि मरने से पहले उन्होंने अपनी डिवीज़न के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसके बाद रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कॉल की गई, और उसमें फैसला हुआ कि ज़्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा। यही से दोनों भाई में एक दरार पड़ गई। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और बातचीत बंद कर दी, लेकिन उनकी माँ से यह सब ना देखा गया, और उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा आधा डिवाइड कर ले और अपना काम करें। और इस तरह 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को दोनों भाइयों में डिवाइड कर दिया गया। रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में गए, और रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी को मिले। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ, पर दोनों भाइयों में झगड़े चलते रहे, और कई बार ये मामला कोर्ट तक भी जा पहुंचा।
मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस को मेहनत करके बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंस्टॉल करके उसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दी। उसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी अपना कदम रख लिया, जिसके चलते रिटेलिंग में उन्हें काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली और पूरे इंडिया में स्मार्ट बाजार स्टोर्स और सुपरमार्ट्स खोले गए, जहां पर कस्टमर्स को एक ही जगह पर सारी चीज़ें डिस्काउंट में मिलने लगी। 2008 जब वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई तो मुकेश अंबानी इसमें भी कूद पड़े और आईपीएल की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया और ये टीम आने वाले कई सालों तक मोस्ट वैल्यूएबल टीम थी। 2016 मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कदम रखा और ये कदम इतना भारी होने वाला था कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के कॉम्पिटिटर्स को कुचलने वाला था। जियो के नाम से उन्होंने एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया जिसमें कॉल्स, डाटा और मैसेजेस को पब्लिक के लिए फ्री कर दिया गया। लोगों ने बाकी सिम कार्ड छोड़कर धड़ाधड़ जियो के सिम कार्ड लेना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा था। देखते ही देखते जियो के यूजर्स 450 मिलियन तक पहुँच गए और जब जियो ने 5G लॉन्च किया तब जियो के यूज़र और बढ़ गए और अब ये नेटवर्क 6G पर भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहा है। बाद में जियो ने अपनी फ्री सर्विसेज बंद करके बहुत ही कम चार्जेस पे कॉल्स, डाटा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जिससे बाकी कंपनीज ने भी अपने रेट कम कर दिए और ऐसे ही बिजनेस चलता गया, प्रॉफिट आता गया और उन्हें सक्सेस मिलती गई, जिस कारण से वो आज एशिया के सबसे अमीर आदमी बने। एक भाई जो एशिया का सबसे अमीर आदमी बना, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो दूसरा भाई जो आज बैंकरप्ट है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अनिल अंबानी ने तेजी से ग्रो करने की स्ट्रैटेजीज अपनाई, जिसमें वो सभी सेक्टर्स में एक साथ ग्रो करना चाहते थे, जिस वजह से उनके खर्चे बढ़ने लगे, पर जितना खर्चा हुआ उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। और ऐसे ही एक भाई जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और दूसरा भाई जो बैंकरप्ट है और उसकी नेटवर्थ ज़ीरो है। और इसी तरह धीरू भाई अंबानी की विरासत आज भी जीवित है, जो इंडियन इकोनॉमी में उनके योगदान को दर्शाती है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।